स्टार्ट नहीं हो रहा था। विदेशी इंजीनियर हार मान चुके थे। तभी 70 साल के बूढ़े ने इंजन पर कान लगाकर कहा, खराबी कंप्यूटर में नहीं, लोहे की धड़कन में है। रेलवे स्टेशन का वह प्लेटफॉर्म आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गेंदे के फूलों की मालाएं, लाल कालीन और हजारों लोगों की भीड़। आज भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन था। देश में पहली स्वदेशी सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन, जिसका नाम व्रज केसरी रखा गया था, अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार खड़ी थी। प्रधानमंत्री जी सिर्फ 2 घंटे बाद हरी झंडी दिखाने वाले थे। पूरी दुनिया की मीडिया उस कैमरे उस चमचमाती नीली ट्रेन पर टिके हुए थे। लेकिन उस चमक दमक के पीछे इंजन रूम के अंदर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान का संकेत था। ट्रेन के मुख्य नियंत्रण नियंत्रण कक्ष में देश के सबसे बड़े रेलवे इंजीनियर और जापान से आए तकनीकी सलाहकार पसीने से तरबतर थे। समस्या बहुत गंभीर थी। जैसे ही इंजन को उसकी अधिकतम शक्ति पर ले जाया जा रहा था, पूरा ढांचा एक अजीब सी थरथराहट के साथ कांपने लगता था। कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सारे सेंसर हरे रंग की बत्ती दिखा रहे थे। लेकिन हकीकत यह थी कि अगर इस कंपन के साथ ट्रेन पटरी पर दौड़ी तो वह 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ते ही पटरी से उतर सकती थी। हजारों जाने का खतरा था और देश की नाक कटने का डर अलग। चीफ इंजीनियर जिनका नाम विक्रांत था, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए थे, ऑक्सफोर्ड, और नई तकनीक के महारथी माने जाते थे। उन्होंने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा, डूम। और यह असंभव है, मेरा सॉफ्टवेयर बता रहा है सब कुछ ठीक है, यह कंपन मशीन की गलती नहीं सर, पटरी में कोई कमी है। विक्रांत की टीम के बाकी युवा इंजीनियर भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वे सभी लैपटॉप और टैबलेट लेकर इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन समय भी उस अदृश्य खराबी को पकड़ नहीं पा रहा था। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। अगर अगले 40 मिनट में यह कंपन बंद नहीं हुआ तो उद्घाटन रद्द करना पड़ेगा। देश की वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसी प्लेटफॉर्म के एक कोने में चकाचौंध से दूर एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम रामदीन था, स्टेशन के गमलों में पानी दे रहा था। रामदीन रेलवे में रिटायर्ड फिटर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भाप के इंजनों और डीजल लोकोमोटिव के बीच काले तेल में सने हुए गुजारी थी। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके कानों के लोहे की भाषा समझने की शक्ति थी। रिटायरमेंट के बाद उनका मन घर पर नहीं लगता था, इसलिए रेलवे ने उन्हें माली का काम दे दिया था ताकि वह अपनी प्यारी पटरियों के पास रह सकें। रामदीन ने देखा कि बड़े साहब लोग बहुत परेशान हैं। इंजन की वह अजीब सी आवाज़ जो किसी आम इंसान को शायद सुनाई भी ना दे, रामदीन के बूढ़े कानों को खटक रही थी। वह बाल्टी छोड़कर धीरे धीरे इंजन के पास आए। वहां सुरक्षा घेरा था, लेकिन पुराना कर्मचारी के होने के कारण सिपाही उन्हें पहचानते थे। रामदीन ने संकोच करते हुए वहां खड़े जनरल मैनेजर साहब को आवाज दी, बड़े साहब माफ करना, लेकिन ये मशीन रो रही है, इसका गला घुट रहा है। विक्रांत जो पहले ही झुंझलाया हुआ था, रामदीन को देखकर भड़क गया। अरे काका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने फूल पौधों को पानी डालो। यहाँ देश का सबसे जटिल मशीन तैयार हो रहा है, चल रहा है। यह कोई पुराना कोयले का इंजन नहीं है जो तुम हथौड़ा मारकर ठीक कर दोगे। यह सुपर कंप्यूटर से चलता है, हटो यहाँ से। रामदीन ने अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन वह अपनी जगह से हिले नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। उन्होंने जनरल मैनेजर की ओर देखा, जो बहुत पुराने अधिकारी थे और रामदीन के काम को जानते थे। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं अनपढ़ गंवार हूँ, कंप्यूटर नहीं जानता, लेकिन मैंने 40 साल लोहे से बातें की हैं। यह इंजन सांस नहीं ले पा रहा है। मुझे बस एक बार, सिर्फ एक बार इसके पास जाने दीजिए। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे इसी वक्त नौकरी से निकाल देना। जनरल मैनेजर ने घड़ी देखी। प्रधानमंत्री में आने में अब बहुत कम समय बचा था। विदेशी इंजीनियर हाथ खड़े कर चुके थे। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उन्होंने विक्रांत को शांत रहने का इशारा किया और रामदीन से कहा, रामदीन काका, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जो देखना है जल्दी देखो। विक्रांत ने हिकारत भरी नजरों से देखा और फिर मुंह फेर लिया। ठीक है, कर लेने दीजिए इसे तसल्ली। जब हमारे सेंसर कुछ पकड़ नहीं पाए तो ये बूढ़ा क्या कर लेगा। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों और उनके तजुर्बे का सम्मान करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हम ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। रामदीन धीरे धीरे उस विशाल अत्याधुनिक इंजन के करीब गए। उन्होंने न तो कोई औजार उठाया, न ही किसी कंप्यूटर का स्क्रीन को देखा। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ 1 रुपए का सिक्का निकाला और इंजन के मुख्य पिस्टन के ऊपर रख दिया। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना कान इंजन की ठंडी धातु पर लगा दिया। वहां खड़े युवा इंजीनियर एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। यह दृश्य उनके लिए किसी मजाक से कम नहीं था। दुनिया की सबसे आधुनिक ट्रेन और उसका चेकअप एक माली कान लगा कर रहा था। रामदीन ने इंजन को स्टार्ट करने का इशारा किया। इंजन घर घर आया। वह सिक्का बुरी तरह कांपने लगा। रामदीन ने आंखें नहीं खुली, वह सुन रहे थे। वह उस सुर को ढूंढ रहे थे जो बिगड़ा हुआ था। मशीनें शोर करती हैं, लेकिन जब वे सही चलती हैं तो वह शोर संगीत होता है। आज वह संगीत टूटा हुआ था। अचानक रामदीन की आंखें खुली। वह इंजन के निचले हिस्से की तरफ झुके, जहां एक बहुत छोटी सी तांबे की पाइप लगी थी जो कूलिंग सिस्टम को हवा देती थी। वह पाइप देखते ही बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रामदीन ने वहां पड़े एक छोटे से लोहे के रिंच पाना को उठाया। विक्रांत चिल्लाया, रुको, पागल हो गए हो क्या? उस पाइप को मत छूना, वह बहुत सेंसिटिव है, टूट जाएगी। लेकिन रामदीन ने नहीं सुना। उसने उस तांबे की पाइप के जोड़ पर जहां एक नट लगा था, रिंच को बहुत हल्का सा सदा हुआ ऐसे खट किया। फिर उन्होंने कान लगाकर सुना। फिर उन्होंने उसे थोड़ा सा बाल बराबर ढीला किया।
जी हाँ, कसा नहीं बल्कि ढीला किया। फिर रामदीन खड़े हुए, उनके चेहरे पर पसीना था लेकिन होठों पर एक मुस्कान। उन्होंने कहा चालू करो अब। विक्रांत ने गुस्से से मैं ऑपरेटर के बटन दबाने को कहा, यह साबित करने के लिए कि कुछ नहीं बदला है। इंजन फिर से चालू हुआ, रफ्तार बड़ी, पावर मीटर ऊपर जाने लगा। लेकिन यह क्या? वह सिक्का जो इंजन के ऊपर रखा था अब स्थिर था। वह कंपन गायब हो चुका था। इंजन अब चीख नहीं रहा था, वह किसी शेर की तरह दहाड़ रहा था। एक लय में, एक सुर में। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो लाल ग्राफ आ रहे थे वे अचानक स्थिर होकर हरे हो गए। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि किसी के सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे। विदेशी इंजीनियर के मुंह खुले का खुले रह गए। वाह! जनरल मैनेजर साहब दौड़कर रामदीन के पास आए। काका, यह तुमने कैसे किया? हमारे करोड़ों के कंप्यूटर जो नहीं कर पाए पर ही पकड़ पाए, तुमने एक रिंच से ठीक कर दिया। रामदीन ने अपने मैले गमछे से हाथ पोंछते हुए बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया। साहब, कंप्यूटर यह बता सकता है कि तापमान कितना है, दबाव कितना है, लेकिन कंप्यूटर को यह नहीं पता कि लोहा जब गर्म होता है तो उसे थोड़ी जगह चाहिए होती है फैलने के लिए। आपने उस नट को इतना कस दिया था कि पाइप का दम घुट रहा था। जैसे ही रफ्तार बढ़ती, गर्मी से धातु फैलती और जगह न मिलने में पूरा इंजन कांपने लगता। मैंने बस उसे थोड़ी सी सांस लेने की जगह दी है। विक्रांत, जो अब तक अपने मुंह अहंकार में चूर था, उसका सर शर्म से झुक गया। उसे आज समझ आ गया था कि किताब किताब आपको इंजीनियर बना सकती है, लेकिन उस्ताद बनने के लिए हाथों में छाले और बालों में सफेदी चाहिए होती है। विक्रांत धीरे से आगे बढ़ा और उसने रामदीन के तेल में से सने हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी विद्या का अपमान किया। आज अगर आप ना होते तो हम पूरी दुनिया के सामने हंसी के पात्र बन जाते। आपने सिर्फ इंजन नहीं, हम सबका मान बचा लिया। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। प्रधानमंत्री जी का काफिला आ चुका था। प्लेटफॉर्म पर उद्घोषणा हुई और व्रज केसरी अपनी शान से पटरी पर दौड़ पड़ी। उसकी रफ्तार हवा से बातें कर रही थी और उसके इंजन से रत्ती भर भी कंपन नहीं था। अगले दिन के अखबारों में प्रधानमंत्री के साथ ट्रेन की फोटो थी, लेकिन रेलवे के दफ्तर में असली हीरो रामदीन काका थे। जनरल मैनेजर ने रामदीन को बुलाकर कहा कि सरकार उन्हें इनाम देना चाहती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रामदीन ने पैसे मांगे होंगे या कोई बड़ा पद? नहीं, उस बुजुर्ग की सादगी देखिए। रामदीन ने कहा, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक विनती है। ये जो नौजवान बच्चे इंजीनियर बनकर आते हैं, इन्हें मशीनों से प्यार करना सिखाइए। इन्हें बताइए कि मशीन बेजान नहीं होती, उनकी भी एक भाषा होती है। जब तक आप मशीन को अपना बच्चा नहीं मानेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेगी। और हाँ, अगर हो सके तो मेरे बगीचे के लिए एक नई खाद मंगवा दीजिए, गुलाब के पौधे थोड़े मुरझा रहे हैं। उस दिन रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों ने सीखा कि अनुभव की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसानी स्पर्श और तजुर्बे की जगह कोई रोबोट या कंप्यूटर नहीं ले सकता। रामदीन काका आज भी उसी स्टेशन पर पौधों को पानी देते हैं, लेकिन अब कोई भी बड़ा इंजीनियर वहां से गुजरता है तो पहले उनके पैर छूता है, फिर इंजन की तरफ जाता है। मित्रों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? आजकल हम अक्सर अपने घर के बुजुर्गों को यह कह देते हैं कि पापा आपको नहीं पता, अब जमाना बदल गया है, या दादाजी आप चुप रहिए, यह टेक्नोलॉजी है। हम भूल जाते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी पर हम इतना इतराते हैं, उसकी नींव इन्हीं बुजुर्गों ने अपने पसीने से सींची है। उनका तरीका पुराना हो सकता है, लेकिन उनकी समझ हमसे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। जीवन की पटरी पर जब हमारी नई नई गाड़ियाँ डगमगाने लगती है, तब इन्हीं बुजुर्गों का एक छोटा सा नुस्खा, एक छोटी सी सलाह उस कंपन को ठीक कर देती है। इसलिए कभी भी बड़ों के तजुर्बे को कम मत आंकिए। घर की नींव पुरानी ईंटों से ही मजबूत रहती है, नए पेंट से नहीं। आपको यह कहानी कैसे लगी? क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है जब किसी बड़े की सलाह ने आपका बिगड़ा हुआ काम बना दिया हो? कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव हमें जरूर लिख कर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत अनमोल है। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह पैगाम हर घर तक पहुंचे। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा अब तक नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हम वादा करते हैं अगली कहानी इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगी, जो आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।